श्री राम एक वचन निभाने में पूरे एक युग बीता दिए। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले दंडकारण्य के घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक वृद्ध स्त्री रहती थी ईश्वरी। वह जन्म से ही एक भील जाति की थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और प्रेम से भरा हुआ था। जब शबरी छोटी थी, उसके गांव में एक दिन विवाह का आयोजन था। परंपरा के अनुसार सैकड़ों जानवरों की बलि दी जानी थी। यह देखकर शबरी का हृदय कांप उठा। उसने सोचा, क्या यह सही है कि किसी की खुशी के लिए निर्दोष जीवों की हत्या की जाए? उसका मन करुणा से भर गया और उसी रात वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। वह भटकती हुई अंततः पहुंची महान ऋषि मातंग ऋषि के आश्रम में। शबरी ने ऋषि मातंग से सेवा करने की अनुमति मांगी। शुरुआत में कुछ शिष्यों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वह निम्न जाति की थी, लेकिन मातंग ऋषि ने उसकी सच्ची भक्ति को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी दिन रात आश्रम की सेवा करती, झाड़ू लगाना, पानी लाना, ऋषियों की सेवा करना। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सेवा में ही आनंद पाया। समय बीतता गया और एक दिन मातंग ऋषि को आभास हुआ कि उनका अंत समय निकट है। उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कब आएंगे प्रभु? मातंग ऋषि मुस्कुराए और बोले, समय आने पर। तुम्हें बस प्रतीक्षा करनी है। गुरु के देह त्याग के बाद शबरी अकेली रह गई, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था, प्रभु राम जरूर आएंगे। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीत गए। शबरी हर सुबह उठती, आश्रम साफ करती और जंगल से मीठे मीठे बेर फल लाकर रखती। वह हर बेर को पहले चखती थी, वह कड़वा न हो जाए, क्योंकि वह चाहती थी कि प्रभु को केवल मीठे फल ही मिले। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे शबरी, क्या सच में राम आएंगे? लेकिन शबरी कभी विचलित नहीं हुई। उसका विश्वास अटल था। समय के साथ शबरी बूढ़ी हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। हर दिन वह रास्ते की ओर देखती और कहती, आज आएंगे मेरे राम, जरूर आएंगे। उधर अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास में थे। अपनी पत्नी सीता को राक्षस रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। उसी खोज के दौरान वे दंडकारण्य पहुंचे, जहां शबरी रहती थी। एक दिन शबरी ने देखा, दो दिव्य पुरुष उसकी कुटिया की ओर आ रहे हैं। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पहचान लिया, ये मेरे राम हैं। वह दौड़ती हुई उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। राम ने उसे उठाया और बड़े प्रेम से कहा, मां, मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार कर रही थीं। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वर्षों की तपस्या का फल पा लिया था। शबरी तुरंत अपने लाए हुए बेर लेकर आई। उसने हर बेर को पहले चखा था ताकि वह मीठा हो। अब उसने वही बेर राम को प्रेम से अर्पित किए। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वे जूठे थे, लेकिन राम ने बड़े प्रेम से उन बेरों को खाया और कहा, लक्ष्मण, इन बेरों से मीठा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें शबरी का प्रेम मिला है। यह सुनकर लक्ष्मण भी भावुक हो गए। शबरी ने राम से कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे मोक्ष प्रदान करें। राम ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी क्षण शबरी ने शरीर त्याग दिया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। 1. सच्ची भक्ति में समय का कोई महत्व नहीं। शबरी ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन कभी अधीर नहीं हुई। 2. भगवान केवल प्रेम देखते हैं। राम ने जूठे बेर खाए, क्योंकि उनमें सच्चा प्रेम था। 3. जाति और समाज से ऊपर है भक्ति। शबरी एक भील स्त्री थी, फिर भी भगवान ने उसे गले लगाया। 4. गुरु का वचन कभी असत्य नहीं होता। मातंग ऋषि का आशीर्वाद अंततः पूरा हुआ। क्या राम ने सच में इंतजार करवाया? असल में भगवान राम ने शबरी को जानबूझकर इंतजार नहीं करवाया। यह इंतजार उसकी भक्ति की परीक्षा और उसके प्रेम को और गहरा करने का माध्यम था। यह प्रतीक्षा ही उसकी तपस्या बन गई, जिसने उसे मोक्ष तक पहुंचा दिया। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान जरूर हमारे जीवन में आते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। भक्ति में शक्ति है और सच्चे प्रेम में भगवान बसते हैं।